हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपको ओ मार्कशीट को कैसे आपको भरना है, यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में आप देने वाले हैं। तो आपको ओ मार्कशीट को कैसे भरा जाता है, जो भी कितना इसे भरना होता है, कितना छोड़ना होता है, इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि पूरा जैसे आपको कॉपी में भरेंगे बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही आपको यह बताने वाले हैं ताकि आपको कोई गलती ना कर बैठे। और कैसे ओ मार्कशीट भरा जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं, और पूरा रियल जो आपको बोर्ड एग्जाम में ओ मार्कशीट दिया जाएगा वैसा सेम लाए हुए हैं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो चलिए आपको ओ मार्कशीट को कैसे भरना है वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए ये है आपका ओ मार्कशीट। क्या है आपका, ध्यान से इसको देख लेंगे। ये है आपका ओ मार्कशीट, इसको हम बताएंगे अभी आपको कि क्या ऐसे इसको भरना है। देखिए, इसको ध्यान से पहले देखिए कि यही है आपका ओ मार्कशीट, और इसे सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा। और इसी तरह से बहुत जल्दी इसको भर देना ताकि आपको समय बिल्कुल भी ना लगे, और इसी तरह से आपको जल्दी से भर देंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इससे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो बनाना होगा उसमें बनाने में आपको फुल समय भी मिल सकेगा, और इससे आपको जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा ये वाला। तो चलिए देखिए, यहाँ पे है आपका OMR संख्या, यहाँ पे ओ मार्कशीट संख्या लिखा हुआ है। इसका बहुत ज़रूरी होगा आपको आगे के भरने में। कॉपी जो आपका दिया जाएगा उसमें ये नंबर जो होता है, ये आपका नंबर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में जितना भी लिखा हुआ इस प्रकार से आपको लिखना होता है। और इस जो निर्देश दिया होगा वो भी आपको पढ़ लेना। लिखा हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये सब आपको लिखा होगा। और सबसे पहले लिखा होगा, सबसे पहला में नंबर 1 लिखा होगा आपका परीक्षार्थी का नाम, आपका नाम लिखा होगा। इसमें लिखा गया है राहुल कुमार, यानी जो आपका नाम होगा यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा आपका रोल कोड रोल नंबर, यहाँ पे लिखा होगा रोल कोड रोल नंबर, आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा। अब वहाँ पे पढ़ लेंगे आपका ही है किसी और का है, क्योंकि आपको किसी और का होगा तो भरना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। यहाँ पे आपको विषय कोड लिखा होगा, विषय कोड जो भी आपको यहाँ पे 113 लिखा हुआ है, वहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको देख लेंगे। और विषय जो आपका होगा विषय वो भी इसमें लिखा होगा, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी होगा, बायोलॉजी, वो सभी लिखा होगा इसमें। अब यहाँ पे पंजीयन संख्या आपको लिखा होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे आपको लिखा होगा कि कौन सा आप मतलब सीटिंग में फर्स्ट सेकेंड ये सब लिखा होगा। और यहाँ पे परीक्षा की तिथि लिखा होगा, किस तारीख को परीक्षा ये हो रहा है वो लिखा होगा। और यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे आप ऐसे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, और ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये काला सा, इससे मतलब है कि इससे आगे कोई खरोच मरोच नहीं करना है, क्योंकि पता को ये मशीन से चेक होता है, और मशीन से चेक करता है इसमें आपको थोड़ा सा भी टेढ़ उड़ कर देंगे ना, मोड़ देंगे तो फिर वो नहीं चेक हो पाए, फिर रिजल्ट आपका पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें। जहाँ आपको भरा जाने के लिए बोला गया है सिर्फ वही आपको भरा जाए। क्या क्या भरना होगा वो तो अभी आपको बताएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा, ये सब आपको कोई छेड़ा नहीं है, सब आपको सब कुछ फोटो भी आपको होगा, वहाँ पर नाम होगा, सब तो आपको फिक्स होगा। भरना आपको कलम से सिर्फ दो कुछ ही काम है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 ही है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक, यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का जो आपका क्वेश्चन पेपर का संख्या होगा वह आपको भरना है। उदाहरण के लिए मान चलिए यहाँ पे 2 3 4 5, आपको उदाहरण के लिए 6 7 8 9 1 2, उदाहरण के लिए बता दिए। इस प्रकार से आपको भरना होगा। इस प्रकार से आपको जो भी संख्या होगा वो आपको इस प्रकार से भर देना है। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, परीक्षार्थी केंद्र का नाम, जो परीक्षा केंद्र का नाम है, यानी जहाँ पे आपको परीक्षा दे रहे होंगे वो स्कूल क्या नाम है, वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको भरना यहाँ पे। और इसी इतने के बीच में वो लिखना होगा। मान चलिए वो लिखना होगा MS कॉलेज, उदाहरण के लिए MS लिख देंगे यहाँ पे COLLAG, आपको अपने शब्द में लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर देना है। और यहाँ पे आपको फोटो भी यहाँ पे लगा होगा, आपको पता होगा। और क्या भरना होता है, देखिए मेन बात। और यहाँ पे क्या करना होता है आगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना होता है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। ये आपका जो भी लिखते होंगे, जैसे हम लिखते हैं अपना नाम, तो इस प्रकार से आपको क्या हस्ताक्षर कर देंगे, जैसे आपको करना है हस्ताक्षर कर सकते। यहाँ पे जो शिक्षक जो परीक्षा ले रहे होंगे वो इस पर भी हस्ताक्षर करवा लेना है, वो अपने आकर कर देंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो शिक्षक होगा वो आपका होगा, इस प्रकार से आपका हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र कोड, और नीचे आइएगा तो आपको लिखा होगा प्रश्न पत्र कोड, यानी आपको कोड होगा वो आपको दिया जाता है, यानी कि A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, A से लेकर J तक रहता है। तो वहाँ पे जो भी आपको कोड दिया होगा उसमें क्या करना है, जो कोड दिया होगा वो सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, आ जाओ जल्दी से। हाँ, यहाँ पे अगर मान के चलिए आपका A दिया गया है, A, तो आपका A इस पर इसमें A लिख देंगे। और A वाला जो गोला होगा ना, इस पर ध्यान से इसको फिल कर देंगे अच्छे तरीके, ध्यान से एकदम कि बाहर ना जा पाए। हम ऐसे रेड से करा है, पर रेड से नहीं करना, आपका ब्लू और ब्लैक, सिर्फ यही 2 कलर आपको यूज़ करनी है। देखिए, ये आपको इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या भर देंगे। ठीक है, और भर दिए उसके बाद आपको कोई काम नहीं करेंगे, यानी कि आपको 2 से 3 ही, आपको 3 ही काम। देखिए, एक कोई आपको सेट कोड भरना है, ये वाला सेट कोड भर दिए, ये काम। और दूसरा काम करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, दूसरा काम। और तीसरा काम यहाँ पे लिख देना है प्रश्न पत्र कोड। और चौथा, यानी कि मान चलिए कुल आपको कितना करना है, सिर्फ आपको 4 काम ही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 4 काम, किधर गया 4, हाँ
यहाँ पे हाँ 4 काम इस चीज़ आपको करना है, 4 काम, ओनली 4 काम ही, अगर उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। 4 काम है आपको जो ओ मार्कशीट हो उसमें करना होता है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको पता चल गया कहाँ कहाँ क्या भरना है क्या नहीं भरना है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी आएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें भर दे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आपको OMR शीट लिख देते हैं, आपको OMR शीट इस प्रकार से आपको होगा और एग्जाम में सेंटर में आपको लिख देना है। इसी तरह से OMR शीट आपको दिया जाएगा, उसमें जो बता 4 चीज़, ओनली 4 चीज़ भरना है। एक क्या क्या वो भी बता देते हैं। सबसे जो पहला आपको भरना होगा वो है आपका प्रश्न पत्र कोड है ना, आपका सबसे पहले आप जो आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपको करना होगा। और दूसरा चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ आपका जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन नंबर आपको लिखना होगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो परीक्षा केंद्र का नाम, एग्जाम सेंटर कोड होगा वो लिखना हो। और चौथा में जो आपका जो कोड होता है ABCD यानी कि A से लेकर के A to Z, A to Z नहीं, A से J तक, यहाँ पे जो कोड होगा ABCD जो प्रश्न पत्र कोड मिला होगा सिर्फ 3, यही 4, ओनली यही 4 आपको चीज़ क्या करना है उसमें आपको जो OMR शीट होता है उसमें भरना है। बाकी आपका जो जितना होगा ABCD जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका उसमें क्या गोला को इस प्रकार से गोला होगा, उस प्रकार से इसको ध्यान से इस प्रकार से भर देना है, ध्यान से, ऐसे छोटा होना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए कुछ OMR शीट में कुछ निर्देश दिए गए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आजकल आपको इस प्रकार से दिया हुआ कि यूज ब्लैक ब्लू बेल पेन ओनली, जेल पेन्स एंड पेंसिल इज नॉट अलाउड, यानी कि सिर्फ काले नीले बॉल क्या कि पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। जेल पेन एवं पेंसिल का इस्तेमाल आपको वर्जित नहीं करना है। इसको निर्देश भी दिया गया, उसको जरूर पढ़ना है आपको। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरना है, पूरे अच्छे तरीके से भरना है। और आपको क्या करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में, यानी कैसा नहीं है इसमें भर दिया पता चला कि ये वाला हुआ तो इसको नहीं भरना है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। जो भर दिए इस प्रकार से। और देखिए आपको ये सही तरीका जो दिया गया है इस प्रकार इसमें एक ही भरना है। और इस प्रकार ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। और ये जो निर्देश दिया होगा इसको आपको जरूर पढ़ना है। इसको पढ़ना पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कैसे भरना है आपको समझ में आएगा। या फिर आप पहले ही पढ़ ले होंगे तो आपको जरूरी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आज का OMR शीट भरने का तरीका आपको बताया, कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।